नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्टडी मंत्रा विद सचिन सर में। आज का टॉपिक हमने लिया है फाइनल ईयर के सब्जेक्ट में इंट्रोडक्शन टू डॉटनेट सीसैप से डेलीगेट। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, एज वेल एज अगर आप इंडस्ट्री में भी जाते हैं तो इंटरव्यू के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। चलिए तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात कि डेलीगेट होता क्या है। तो डेलीगेट को हम अगर डेफिनेशन के टर्म में कहें तो डेलीगेट इज एन ऑब्जेक्ट और फंक्शन पॉइंटर। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है, फंक्शन पॉइंटर विच रेफर्स टू अ मेथड और यू कैन से दैट इट इज अ रेफरेंस टाइप वेरिएबल दैट कैन होल्ड द रेफरेंस ऑफ मेथड। कि ये एक फंक्शन पॉइंटर की तरह काम करता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक वेरिएबल की तरह काम करता है, लेकिन वो वेरिएबल होल्ड करेगा किसी दूसरे मेथड को। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे बहुत आसानी से समझ लेंगे। जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में स्टार्टिंग में जैसे हमने सी में कोई प्रोग्राम बनाया, हमने 2 नंबर को ऐड किया, तो हमने बिना फंक्शन के उसको कर दिया। फिर उसके बाद वो कोड हमारा विजिबल था। उसके बाद हम एक स्टेप और आगे बढ़े और हमने उस कोड को लिख दिया फंक्शन के अंदर। अब फंक्शन में हमने उस कोड को छुपा दिया, उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल करा लिया। अब एक स्टेप और आगे बढ़ गए, डेलीगेट पर पहुंच गए। अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। जब सपोज हमने कोई फंक्शन बनाया, ये हमारा फंक्शन था 1 2 3 4, मैंने 4 फंक्शन बनाए यहाँ पर। इन फंक्शन के अंदर कोई कोड था, हमें नहीं पता क्या है। जस्ट सपोज ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने एडिशन किया था, यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट किया था और यहाँ हमने मल्टीप्लाई की थी। जस्ट सपोज ऐसा मान लेते हैं कि ये जो फंक्शन थे इनके अंदर हमने ये कुछ टास्क परफॉर्म की थी। अब जब इन फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो हम नॉर्मली अपने फंक्शन को इस तरीके से कॉल कर देते हैं। ये फंक्शन कॉलिंग होती है हमारी, ये बात हमें पता है कि हम पैरेंथेसिस लगा देते हैं, यहाँ पर पैरेंथेसिस बेसिस लगा देते हैं फंक्शन के आगे और हम कहते हैं। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन थी। अब जब हम इन फंक्शन को कॉल कराएंगे तो हम इस टाइप से इसको कॉल करा देते हैं। लेकिन ये काम C और C++ था, तक जो था सीमित था। अब जब हम आगे की प्रोग्रामिंग पर आए, C# पर आए, तो हमने इस टास्क को इस तरीके से ना करके कि हमने फंक्शन बनाया और फंक्शन को कॉल करा लिया, इस तरीके से ना करके हमने ये टास्क जो थी ये रेफर कर दी अपने किसी डेलीगेट के पास और डेलीगेट ने यहाँ से इसको ले लिया। मतलब डेलीगेट क्या है, डेलीगेट अब यहाँ पर खुद से एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करने लग गया। इसने क्या करा, इन सारे मेथड का जो रेफरेंस था वो अपने पास होल्ड करके रख लिया और बाद में प्रोग्राम को आपको दे दिया। अब हुआ क्या कि फंक्शन की कॉलिंग डायरेक्ट नहीं हो रही है। हम जानते थे इन सारे फंक्शन को, लेकिन फिर भी हमने इसको डायरेक्ट नहीं किया, हमने डेलीगेट के थ्रू किया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और जनरेट हो जाता है हमारे माइंड में कि जब ये फंक्शन सीधे सीधे थे, हम इनको सीधे फंक्शन को कॉल कर सकते थे, तो वाई वी नीड डेलीगेट। डेलीगेट की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, डेलीगेट को लाने की जरूरत ही नहीं थी हमें। लेकिन जब हम किसी लार्ज प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, मतलब ये अभी किसी सिंगल अगर प्रोग्राम की बात करें हम, तो इन फंक्शन को इजीली एक्सेस किया जा सकता है क्योंकि हमें हमारे इन हैंड होते हैं वो सारे फंक्शंस। लेकिन जब हम किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तब क्या होता है, वो प्रोजेक्ट मल्टीपल मॉड्यूल में डिवाइडेड होता है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं कहूँ मैंने कोई 5 टीम बना दी है, वो डिफरेंट प्लेसेस पर अपनी टास्क को परफॉर्म करा रही है। अब मैंने आपको एक मॉड्यूल उस प्रोजेक्ट का दे दिया, दूसरी टीम को दूसरा मॉड्यूल दे दिया, ऐसी तीसरी टीम को तीसरा मॉड्यूल दे दिया, तो वो डिफरेंट प्लेस पर बैठ के उन मॉड्यूल पर काम कर रहे हैं। जब मैं उसको एनकैप्सुलेट करूँगा एक साथ, तब मुझे नहीं पता कि कौन सी टीम ने कौन से फंक्शन बनाए थे, तब मुझे ज़रूरत पड़ेगी इस पर्टिकुलर डेलीगेट की। ये डेलीगेट क्या करेगा, ये डेलीगेट उन सब मेथड के रेफरेंस को होल्ड करके रखेगा और हम इन मेथड को कॉल ना करा के वहाँ से सीधे सीधे कॉल करा लेंगे डेलीगेट को और हमारा काम हो जाएगा आसान। तो बस ये छोटी सी बात थी कि जो फंक्शन हम डायरेक्ट कॉल करा रहे थे उन्हें डायरेक्ट कॉल ना करा के अब हम कॉल करा रहे हैं उसको डेलीगेट के थ्रू। तो डेलीगेट क्या है, डेलीगेट भी एक फंक्शन की तरीके से काम करता है या फिर एक वेरिएबल की तरीके से काम करता है जो किसी अनदर फंक्शन के रेफरेंस को रखता है। और इस डेलीगेट की डेफिनेशन जो है वो होती है एक क्लास के अंदर जिसे हम कहते हैं सिस्टम डॉट डेलीगेट। ये सिस्टम डॉट डेलीगेट एक क्लास है जिसके अंदर डेलीगेट जो है हमारा वेरिएबल ये रहता है।
नॉर्मली आप ये भी कह सकते हो कि डेलीगेट इटसेल्फ अ क्लास, इसको कॉल कराना पड़ता है और कॉल कराते हैं हम सिस्टम के थ्रू। सिस्टम हमारी मेन क्लास है। अब इस तरीके से कॉल करा के हम इस काम को परफॉर्म करा सकते हैं। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं डेलीगेट, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम कह देंगे कि यूज टू कॉल अ मेथड असिंक्रोनसली, मतलब जितने भी मेथड थे उनको सिंक्रोनसली कॉल करा सकता है। ऑल द मेथड कॉल सिक्वेंसली, कि सारे मेथड कैसे कॉल होंगे, सिक्वेंसली होंगे। इस बात को अब यहाँ से दोनों पॉइंट इसी फिगर से क्लियर हो जाएंगे हमारे। हमने कहा कि ये हमारे कोई फंक्शन थे, फंक्शन 1, 2, 3 और 4, 4 फंक्शन थे ये मेथड, और अब इन्हें डायरेक्ट कॉल ना करा के हमने कराया डेलीगेट के थ्रू कॉल। जब हम इन्हें डायरेक्ट कॉल करा देते तो हम फंक्शन की नंबरिंग लिख देते हैं यहाँ पर, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। मैं इन्हें सबको कॉल कराता अगर, तो मैं यहाँ लिखता मेथड 1 पैरेंथेसिस ब्रेसेस, मेथड 2 पैरेंथेसिस ब्रेसेस, मेथड 3 पैरेंथेसिस ब्रेसेस, मेथड 4 पैरेंथेसिस ब्रेसेस, और ये कॉल हो जाते हैं। अब ये काम लेकिन मैंने इससे नहीं कराया, मैंने डेलीगेट से कराया, तो इसका मतलब डेलीगेट भी किसी एक सीक्वेंस में इसको एग्जीक्यूट कराएगा, और वो जो सीक्वेंस होगी वो बाय डिफॉल्ट यही सीक्वेंस होगी जिस सीक्वेंस में हमने उनको अटैच किया था इस पर्टिकुलर डेलीगेट के साथ। यही बात हमारा यहाँ से ये दोनों पॉइंट कह रहे हैं कि वो जो जिस सीक्वेंस में हमने उनको ऐड किया था डेलीगेट के साथ फंक्शन को, उसी सीक्वेंस में डेलीगेट उन्हें एग्जीक्यूट करा देगा। जस्ट फर्स्ट सपोज कि हम कहें कि हमने मेथड 4 को सबसे पहले इसके साथ कंबाइन किया था डेलीगेट के साथ, तो इस सीक्वेंस में वो नहीं देखेगा, वो करेगा सबसे पहले एग्जीक्यूट मेथड 4 को। उसके बाद सपोज हमने अगर मेथड 3 को अटैच किया था तो वो एग्जीक्यूट करेगा मेथड 3 को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इफ़ यू डोंट वांट यू कैन रिमूव इट। अगर हम चाहते हैं कि हम मेथड 3 को कॉल नहीं कराना चाहते तो हम डेलीगेट से मेथड 3 के रेफरेंस को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, डेलीगेट इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि डेलीगेट जो है उसका जो इस्तेमाल है वो हम क्यों कर रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए कर रहे हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके थे, अभी हमने समझी थी कि अगर ये मेथड डायरेक्ट हम सीधे कॉल कराते तो जब हम किसी लार्ज एप्लीकेशन पर काम करते हैं तब कोई 1, 2 या 5 मेथड हमारे पास नहीं होते, तब हमारे पास मेथड होते हैं 10, 15, 20, 100 इस सीक्वेंस में। अब 100 मेथड के नाम को ध्यान रखना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग टीम में भी बनाए थे, तो उन्हें अलग अलग याद ना रखने की बजाय हमने किसको दे दिया उसका रेफरेंस, डेलीगेट। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब सपोज आप ये मान लीजिए कि हम कोई अलार्म लगाते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में या अपने मोबाइल में कोई अलार्म लगाते हैं, उसकी ज़रूरत हमें उस टाइम पर नहीं है, उसकी ज़रूरत हमें किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद है, रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम पर है, तो हम वो उस समय वहाँ से कॉल हो जाएगा। तो जब हमें ज़रूरत हो तब हम उस मेथड को वहाँ से कॉल करा सकते हैं डेलीगेट के थ्रू। चलिए नेक्स्ट वन है यू कैन यूज़ इट विदाउट और विद द पैरामीटर। तो हमने बात कही थी अभी कि ये क्या है, एक फंक्शन की तरीके से ही काम करता है, फंक्शन की रेफरेंस को होल्ड कर रहा है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि डेलीगेट का जो सिंटैक्स है वो सेम एज द सिंटैक्स होता है फंक्शन। जैसे आपका फंक्शन का सिंटैक्स होगा वही आपका सेम डेलीगेट का सिंटैक्स होगा, और डेलीगेट के अंदर भी पैरामीटर पास किए जाएंगे। अब वो पैरामीटर आप पास कर भी सकते हो नहीं भी, मतलब विदाउट पैरामीटर भी आपका डेलीगेट हो सकता है और विद पैरामीटर भी आपका डेलीगेट हो सकता है। और एक यहाँ से और क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन जनरेट हो जाता है कि कब समटाइम आपसे पूछा जाता है कि क्या आप किसी फंक्शन को भी एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं, तो हाँ यस बिल्कुल, आप फंक्शन को भी एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं विद द यूजिंग डेलीगेट। डेलीगेट के पैरामीटर की लिस्ट में हम फंक्शन को पास करा सकते हैं, जबकि C++ तक ऐसा पॉसिबल नहीं था, हम फंक्शन के अंदर केवल वेरिएबल को ही पास करते थे। अब डेलीगेट के अंदर भी आप फंक्शन को पास कर सकते हो, मतलब एक ऐसा मेथड जिसके अंदर ऑलरेडी किसी दूसरे मेथड का रेफरेंस है। आगे अगर बढ़े हम तो डेलीगेट शुड फॉलो द सेम सिंटैक्स एज मेथड। ये बात हमने अभी भी कही थी कि जो ये मेथड होंगे वही सिंटैक्स डेलीगेट का भी होगा। अब कैसे होगा वो सिंटैक्स, वो अभी समझ लेते हैं हम उस पर्टिकुलर सिंटैक्स को लिखने के बाद। क्या क्या फॉलो करेंगे उस सिंटैक्स में, जैसे कीवर्ड, डेलीगेट लिखते टाइम कीवर्ड यूज करेंगे, इटसेल्फ, डेलीगेट, एक्सेस स्पेसिफायर कि उसकी प्राइवेसी बनी रहे, कि हमें उसे पब्लिक करना है, प्रोटेक्टेड करना है, इंटरनल करना है, उस टाइप से, और डेलीगेट का नेम। तो इसके बाद समझते हैं उसका सिंटैक्स। तो अब बात करते हैं हम डेलीगेट के डिक्लेरेशन की।
डेलीगेट को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले लगाएंगे वहां पर एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे पब्लिक या फिर प्राइवेट, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल। तो ये सारे हमारे एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। तो जो भी अकॉर्डिंग टू नीड वहां पर है उस डेलीगेट के लिए, वो वहां पर हम एक्सेस मॉडिफायर लगा देंगे। उसके बाद डेलीगेट एक कीवर्ड है हमारा। ये कीवर्ड हमें हमेशा जब भी हम डेलीगेट को कॉल कराएंगे, डेलीगेट को डिक्लेयर करेंगे, तब हमें लगाना पड़ेगा। रिटर्न टाइप उसका, रिटर्न टाइप मतलब इंट, फ्लोट, जो भी उसका रिटर्न टाइप हो वो, और उसके बाद हम दे देंगे यहाँ पर डेलीगेट का नेम और पास करा देंगे वहाँ पर आर्गुमेंट की लिस्ट, 1 2 3 जो भी हमारे आर्गुमेंट हैं वो आर्गुमेंट की लिस्ट, सेम एज द फंक्शन। और ये बात हम जानते भी हैं कि डेलीगेट का जो सिंटेक्स है वो हमारे फंक्शन के सिंटेक्स के जस्ट सेम होता है। अब एग्जाम्पल के बेस पे समझें तो सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर था, तो एक्सेस मॉडिफायर हमने दे दिया यहाँ पर पब्लिक, डेलीगेट कीवर्ड हमारा, वॉइड उसका रिटर्न टाइप, ऐड डेलीगेट का नेम, और यहाँ से हमने आर्गुमेंट की लिस्ट में 2 आर्गुमेंट पास करा दिए, इंट ए और इंट बी। तो ये हमारा डिक्लेरेशन है एक सिंपल तरीके से। हम ये फंक्शन में भी करते चले आए हैं। जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते थे तब यहाँ पर डेलीगेट नहीं लगता था सिर्फ हमारा, बाकी सिंटेक्स हमारा वही है। तो बस हमें इतना ध्यान रखना कि जब डेलीगेट की बात आएगी तो डेलीगेट कीवर्ड वहाँ पर ऐड होगा। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेलीगेट। तो हमारे पास 2 टाइप के डेलीगेट होते हैं। नंबर 1 सिंगल कास्ट डेलीगेट, नंबर 2 मल्टी कास्ट डेलीगेट। सिंगल कास्ट डेलीगेट वो डेलीगेट होते हैं दैट होल्ड्स द वन मेथड रेफरेंस एट द टाइम, और मल्टी कास्ट डेलीगेट दैट होल्ड्स मोर देन वन मेथड रेफरेंस एट अ टाइम। तो केवल मेथड्स का ही डिफरेंस है इनमें, सिंगल कास्ट में और मल्टी कास्ट में, और ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। और एक मेजर बात यहाँ से आती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इंटरव्यू के टाइम पर भी जनरेट होता है मोस्टली टाइम, कि मल्टी कास्ट डेलीगेट में कौन से मेथड को होल्ड कराता है मल्टी कास्ट डेलीगेट। तो मल्टी कास्ट डेलीगेट मस्ट कंटेन ओनली दैट मेथड दैट रिटर्न्स वॉइड, कि जो मेथड वॉइड रिटर्न करते हो, जैसे यहाँ पर रिटर्न, यहाँ पर वॉइड था, तो अगर ये जैसे सपोज हम कोई फंक्शन लिखे हैं यहाँ पर और उसका रिटर्न टाइप वॉइड है तो मल्टी कास्ट डेलीगेट उसको होल्ड करेगा। अदरवाइज मल्टी कास्ट डेलीगेट जो था वहाँ आप लिख तो दोगे, प्रोग्राम में लिखते टाइम आपको एरर थ्रो नहीं करेगा, लेकिन रन टाइम पर वो आपको एरर थ्रो करेगा उसका कंपाइलर। इसके बाद हम बात, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से और भी बनता है, टाइप सेफ फंक्शन, कि हम डेलीगेट को टाइप सेफ फंक्शन क्यों कहते हैं। उसका बड़ा एक छोटा सा रीजन है ये कि डेलीगेट को टाइप सेफ फंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि डेलीगेट का जो रिटर्न टाइप है वो वही होता है जो हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है। दोनों के रिटर्न टाइप सेम होने की वजह से हम डेलीगेट को टाइप सेफ फंक्शन भी कहते हैं। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमसे इंटरव्यू में बहुत बार पूछ ले जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे डेलीगेट को एक प्रोग्राम के थ्रू। तो आइए अब समझ लेते हैं डेलीगेट को एक प्रोग्राम के थ्रू। तो हमने सबसे पहले डेलीगेट क्लास को कॉल करा लिया यहाँ पर यूजिंग सिस्टम डॉट डेलीगेट के थ्रू। उसके बाद डेलीगेट को हमने डिक्लेयर किया। डेलीगेट को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले डेलीगेट हमें कीवर्ड लगाना पड़ता है। हमने यहाँ पे लगाया डेलीगेट कीवर्ड। उसके बाद डेलीगेट का रिटर्न टाइप हमने इंट टाइप का दे दिया। डेलीगेट नेम, जिसका नाम हमने रखा ऑपरेशन, और उसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट हमने पास करा दिए। अब हमने एक क्लास बनाई और उस क्लास में 2 मेथड बना दिए। एक मेथड को दिया ऐड और दूसरा मेथड हमने सबट्रैक्ट। ऐड से हमने a+b रिटर्न करा लिया और सबट्रैक्ट से a-b रिटर्न करा लिया। उसके बाद आते हैं अब अपने मेन फंक्शन पर। मेन फंक्शन में अब हमें इन मेथड को कॉल कराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इसको परफॉर्म कराना था। इन मेथड को जो हमें एक्सेस करना है वो डेलीगेट के थ्रू करना है, और अगर डेलीगेट के थ्रू करना है तो ऑब्जेक्ट भी हमें डेलीगेट का ही बनाना पड़ेगा। डेलीगेट का नाम था ऑपरेशन। तो अब हम अपनी मेन क्लास के अंदर बना लेंगे ऑपरेशन, मतलब डेलीगेट का बनाया हमने ऑब्जेक्ट OPR1, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने यहाँ से पास करा दिया मैथ OPR हमारी क्लास का नाम था, और इस क्लास के अंदर फंक्शन कौन सा था? ऐड मैथ OPR, ऐड। ये हमारी क्लास थी और ये हमारा फंक्शन था। तो ये और एक ऑब्जेक्ट बन गया हमारे डेलीगेट का। वैसे ही दूसरा फंक्शन था तो एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया OPR ऑपरेशन का। ऑपरेशन हमारा डेलीगेट था। सेकंड हमने बनाया यहाँ से ऑब्जेक्ट इसका, और यहाँ पर भी हमारी क्लास कॉमा सेकंड वाला हमारा फंक्शन। तो ये हमारा सिंगल कास्ट डेलीगेट है। तो सिंगल कास्ट डेलीगेट में क्या था? एक मेथड का ही वो रेफरेंस रखता है एट अ टाइम। तो यहाँ पे हमने 2 ऑब्जेक्ट बना दिए उसके, और एट अ टाइम उनको एक ऑब्जेक्ट का। अब इस ऑब्जेक्ट में वैल्यू पास करानी है हमें, तो हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर उन वैल्यू का हमें रिजल्ट चाहिए था। हमने लिया यहाँ से
आंसर वन एक वेरिएबल बनाया और वहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट लिया था, ऑब्जेक्ट के अंदर पास करा दिया हमने 100 और 50। वैसे ही हमने एक दूसरा लिया यहाँ से वेरिएबल आंसर 2 और उसके अंदर इस वाले ऑब्जेक्ट के OPR2 में ऑब्जेक्ट पे वैल्यू पास करा दी हमने 100 और 30। अब ये क्या करेगा प्रोग्राम, सबसे पहले ये किसको देखेगा, आंसर 2 जाएगा इस पर्टिकुलर यहाँ से ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट टू देखेगा कि ऑब्जेक्ट टू के अंदर कौन सा मेथड है, सबट्रैक्शन मेथड है, किस क्लास का है, मैथ OPR का है। तो सबसे पहले जाएगा मैथ OPR क्लास के पास, उसके बाद जाएगा सब्जेक्ट के पास, सबके पास, सबसे देखेगा दो ऑब्जेक्ट। तो दो ऑब्जेक्ट कौन, यहाँ से हमने क्या पास किया था वेरिएबल, एक को दिया था हमने 100 और दूसरे वेरिएबल को दिया हमने 30। तो यहाँ से रिटर्न करा दिया इसने a - b मतलब 70। तो ये इसको यहाँ से रिटर्न करा देगा 70। सेम उसी टाइप से ये इसको देखेगा OPR1 को देखेगा, OPR1 के पास जाएगा। OPR1 क्या है, OPR1 के अंदर है मैथ OPR ऐड, पहुंचेगा मैथ OPR के पास, जाएगा ऐड के पास। पहली वैल्यू दी थी 100, दूसरी वैल्यू दी थी 50। तो यहाँ से इसने रिटर्न करा के दे दिया इसको 150। तो ये इसको दे देगा 150। इसको सिंपल हमने प्रिंट करा दिया। अब जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो ये सबसे पहले यहाँ से देगा एडिशन के अंदर इसके ANS के अंदर आया था हमारा आंसर 1 के अंदर 150। तो इसको दे दिया इसने 150। उसके बाद जाएगा OPR2 ने रिटर्न किया यहाँ से 70। OPR2 दे देगा ANS2 को और आंसर 2 हमें दे देगा यहाँ से 70। तो ये ऑल ओवर वर्किंग थी हमारे डेलीगेट की, सिंगल कास्ट डेलीगेट। सेम उसी टाइप से मल्टी कास्ट डेलीगेट भी हो जाएगा। मल्टी कास्ट डेलीगेट में आपको अलग अलग इसके ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा एक टॉपिक यहाँ से तैयार हो जाता है डेलीगेट का। और अगर आप लोगों को इसमें कुछ लगा हो कि कहीं समझ आने में दिक्कत थी तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं वो 1 बाय 1 हम लाते रहेंगे, तो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।